अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी क्या होती है, ये किन ग्राउंड्स पर होती है और इसको हल करने का क्या तरीका है या इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, इसका सोल्यूशन क्या है। आज की वीडियो में मेडिकल के हवाले से अगर किसी बंदे को कनाडा मना कर देता है, उसका वीजा रिफ्यूज कर देता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप अच्छे तरीके से अपना केस फाइट करते हैं तो आपकी इनएडमिसिबिलिटी एडमिसिबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। 1400 लोगों को इनएडमिसिबल करार दे के कनाडा आने से मना किया पिछले सालों में। अब वो कौन से 3 ग्राउंड्स होते हैं जिसमें कनाडा इनएडमिसिबल करार देता है किसी भी शख्स को कि वो कनाडा में नहीं आ सकता। कनाडा में जो अपर लिमिट है वो किसी भी बंदे की सालाना वो तकरीबन 24,000 कैनेडियन डॉलर्स है। क्या है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके 2 तरीके होते हैं इसको ओवरकम करने के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबाएं। जब एडमिसिबिलिटी की बात होती है तो लोगों के दिमाग में पहली चीज ये आती है कि शायद क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी की बात हो रही है। कनाडा इस मामले में बहुत सख्त है क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी के हवाले से कि अगर किसी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको कनाडा अलाउ नहीं करता कि उसकी सरजमीन पर कदम रखे। लेकिन मेडिकल की कुछ कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें कनाडा ऐसे लोगों को जिनको मेडिकल की कंडीशंस ठीक ना हो उनको भी इनएडमिसिबल करार दिया देता है। और जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें 1400 लोगों को इनएडमिसिबल करार देके कनाडा आने से मना किया पिछले सालों में। अब वो कौन से 3 ग्राउंड्स होते हैं जिसमें कनाडा इनएडमिसिबल करार देता है किसी भी शख्स को कि वो कनाडा में नहीं आ सकता। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि हर बंदा जो इमिग्रेट होता है उसका मेडिकल होता है। कोई भी शख्स जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कंसिडर होता है उसका यहां पर मेडिकल जरूरी होता है। और कुछ केसेस में जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजाज हैं उनमें भी मेडिकल किया जाता है। हर केस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में मेडिकल किया जाता है। अब वो कौन सी 3 ग्राउंड्स हैं? पहली ग्राउंड ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा यहां की लोगों की, कैनेडियंस की हेल्थ के लिए खतरे का बायस हो तो उसको इनएडमिसिबल करार दिया जाता है। ये पहली कंडीशन है। फिर बता रहा हूं कि कोई बंदा अगर कैनेडियंस की हेल्थ के लिए खतरनाक हो, मिसाल के तौर पर पिछले अरसों में कुछ ऐसी वबाएं निकली, कुछ ऐसी बीमारियां निकली जिनका इलाज नहीं था, और अगर उन बीमारियों में वो शख्स मुब्तला है तो उसको इनएडमिसिबल करार दिया जा सकता है और करार दिया गया है। दूसरी कंडीशन कि बंदे की कंडीशन, जो बंदा कनाडा में इमिग्रेट होना चाह रहा है उसकी कंडीशन ऐसी है मेंटल कि वो कनाडा के लोगों के लिए, कैनेडियंस के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो खुदा न खासा कोई ऐसा काम कर सकता है, किसी कैनेडियन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो भी उसको इनएडमिसिबल करार दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बंदे की मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो खुदा ना खास्ता किसी बंदे पर अटैक कर सकता है या उसकी वजह से किसी की, कैनेडियन की जान को खतरा हो सकता है, तो उसको इनएडमिसिबल करार दिया जाता है। और एक तीसरी कंडीशन ये है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे की सेहत ऐसी खराब है कि जिस पर एक्सपेंस एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है तो उसको भी इनएडमिसिबल करार दिया जा सकता है। अब यहां पर जो कनाडा में जो अपर लिमिट है वो किसी भी बंदे की सालाना वो तकरीबन 24,000 कैनेडियन डॉलर्स है। 24,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर या 5 साल में 1,20,000 कैनेडियन डॉलर्स, 120,000 कैनेडियन डॉलर्स से ज्यादा अगर किसी बंदे की सेहत पर खर्चा आने के चांस हो तो उसको इनएडमिसिबल करार दिया जा सकता है। ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें पब्लिक सेफ्टी है और बीमारी की का फैलाव है और उसका एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा तो उन 3 कंडीशंस में किसी भी शख्स को इनएडमिसिबल करार दिया जा सकता है। अब बात यह कि इसमें सोल्यूशन क्या है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है
तो इसके दो तरीके होते हैं इसको ओवरकम करने के। पहला तरीका तो यह है कि जो ही आपकी मेडिकल की कंडीशन देखने के बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन लेटर में आपसे पूछा जाता है कि जनाब ये आपकी कंडीशन है, इसके बारे में आप कुछ वजाहत करें। उसमें आप अपनी वजाहत कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कवर हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ उनकी रिकवरी हो जाती है। फॉर इंस्टेंस कैंसर है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसमें भी इलाज मुमकिन है और वक्त के साथ साथ जो है वो इसमें लोग कदरे बेहतर हो जाते हैं। कुछ और ऐसी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जो कदरे बेहतर हो सकती हैं। और भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें अगर वो आपको कहते हैं कि यार और बंदा पेशेंट उसमें उसके साथ है तो वो अपना रिकवरी प्लान या अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स वो दे सकता है, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर आपने एक्सप्लेनेशन सबमिट करनी होती है। तो अगर 90 दिन के अंदर अंदर वो कुछ इंप्रूवमेंट आती है तो वो अपना प्लान दे सकते हैं और बता सकते हैं उनको कि जनाब ये मेरी बेहतरी आ रही है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और उससे फिर IRCC उसको कंसिडर कर सकता है और उसको उनको एडमिसिबल करार दे सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो तीसरी शिक है जिसमें कि एक्सपेंस कनाडा समझता है कि ये बंदा हमारे लोगों पर, कैनेडियन टैक्स पेयर्स पर बर्डन बनेगा, उसमें मिटिगेशन प्लान दिया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं खुदा न खासा अगर किसी बंदे पर वो तीसरी शिक लग गई है कि यार आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा आएगा और ये हमारे कैनेडियन टैक्स पेयर्स पर की जेबों पर बोझ बनेगा, तो आप उसमें ये कह सकते हैं या उसमें जो बंदा है जिसको इनएडमिसिबल करार दिया गया वो ये कह सकता है कि मैं अपना खर्च खुद उठाऊंगा, मैं कैनेडियन गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनूंगा, कैनेडियन टैक्स पेयर पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं अपना एक्सपेंस खुद उठाऊंगा। तो उस सूरत में भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। और दो स्पेशल जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं, एक ये कि खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए, आप किसी भी मुल्क में हो तो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं। अच्छे कंसल्टेंट, मेडिकल कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं, जो आपकी 2-3 महीनों में कुछ ऐसी दवाइयां दे जिससे आपकी रिकवरी हो जाए। किसी नीम हकीम के पास, किसी ऐसे बंदे के पास जो कि जिगर का इलाज करता हो या कोई और बीमारियों का जिसकी वजह से आपको इनएडमिसिबल करार दिया गया है, उनमें किसी भी नीम हकीमों के पास जाने की जरूरत नहीं। किसी अच्छे एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपको 2-3 महीनों में ऐसी मेडिकेशन दे जिससे आपकी पोजीशन बेहतर हो जाए और आप अपना केस आप एक्सप्लेन कर सकें उनको। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पे कोई मिटिगेशन प्लान दे रहे हैं तो बेहतर यह है कि कैनेडियन लॉयर, फिर बता रहा हूं, कैनेडियन लॉयर को हायर करें, उसको बीच में डालें, क्योंकि टेक्निकल नुकात होते हैं, तकनीकी बुनियादें होती हैं जिस पर के केस जो है वो फाइट किया जाता है और आपकी इनएडमिसिबिलिटी को चैलेंज करके आपको एडमिसिबल करार दिया जा सकता है। ग्राउंड्स अगर अच्छी हों और ग्राउंड्स को प्रूव किया जाए, अच्छा लॉयर हो, तो आपकी जो इनएडमिसिबिलिटी है उसको एडमिसिबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, मैं एक दफा फिर बता रहा हूं कि जो बीमारियां, जिन बीमारियों का इलाज नहीं है और उनके फैलने का खतरा होता है, उनकी वजह से आपको इनएडमिसिबल करार दिया जा सकता है। ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप खुदा ना खास्ता किसी कैनेडियन की जान को खतरा बन जाएं, उसको फिजिकली हार्म करने की पोजीशन में हो, उनमें भी आपको एडमिसिबल करार दिया जा सकता है। और अगर आपकी जो बीमारी है उस पर एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, तो भी आपको इनएडमिसिबल करार दिया जा सकता है। और इसके लिए बेहतर यह है कि आप एक अच्छा मेडिकल कंसल्टेंट और एक अच्छा लॉयर करें, उसको हायर करें और आपका इनएडमिसिबिलिटी को वो चैलेंज करेगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आपकी पोजीशन बेहतर हो रही है और आप अच्छे तरीके से अपना केस फाइट करते हैं तो आपकी इनएडमिसिबिलिटी एडमिसिबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।